फिजिकल इंटीमेसी के बाद जब रूम शांत हो जाता है, लाइट्स लो होती हैं, फोन हाथ में होता है और दिमाग सडनली हैवी लगने लगता है, तब एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे दिल बिना बोले कुछ कहना चाहता हो, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सरफेस पर आ गई हो, जैसे स्ट्रांग रहने का मास्क धीरे धीरे उतर रहा हो। सवाल सिंपल है, इतनी क्लोज मोमेंट के बाद लोग इमोशनली वल्नरेबल क्यों हो जाते हैं? ये वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है, और ये हर उस इंसान के साथ होता है जो फील करता है। अगर आपने कभी इंटीमेसी के बाद एम्प्टी फील किया है, या बिना रीजन इमोशनल हो गए हो, या अटैचमेंट सडनली बढ़ गई हो, तो कमेंट्स में अपनी स्टोरी लिखो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगी कि आप ब्रोकन नहीं हो, आप ह्यूमन हो। और इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपका व्यू ही नहीं, माइंडसेट भी चेंज करेगा। हम सबको सिखाया गया है स्ट्रांग रहना, फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना, इमोशन को वीकनेस समझना, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी के बाद ये सारे रूल्स काम नहीं करते। चाहे आप जेन जी हो, चाहे अल्फा माइंडसेट रखते हो, चाहे बोलते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस मोमेंट के बाद दिमाग और दिल दोनों एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होता है जो सिर्फ टच नहीं होता, कनेक्शन होता है। सबसे पहला रीजन, हॉर्मोन्स। फिजिकल इंटीमेसी के दौरान बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं। ये वही हार्मोन है जो बेबी और मदर के बीच कनेक्शन बनाता है। जब ऑक्सीटोसिन हाई होता है, दिमाग अलर्ट मोड से हटकर सेफ मोड में चला जाता है, और जब दिमाग सेफ फील करता है तो वो अपनी रियल फीलिंग्स दिखा देता है। इसीलिए इंटीमेसी के बाद लोग ज्यादा बात करना चाहते हैं, ज्यादा पास रहना चाहते हैं, या अचानक इमोशनल हो जाते हैं। ये अटैचमेंट का स्विच है जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। दूसरा रीजन, इमोशनल वॉल्स का गिरना। डेली लाइफ में हम सब इमोशनल आर्मर पहनते हैं, कूल रहना, अनबॉदर्ड दिखना, किसी को पावर ना देना, लेकिन फिजिकल क्लोजनेस के टाइम ये आर्मर धीरे धीरे क्रैक हो जाता है, क्योंकि बॉडी ने ट्रस्ट किया होता है, और जब बॉडी ट्रस्ट करती है तो माइंड भी कंट्रोल छोड़ देता है। इसीलिए इंटीमेसी के बाद पुराने वुंड्स याद आते हैं, एक्स की मेमोरीज हिट करती हैं, या फियर आता है, क्या ये बंदा मुझे छोड़ तो नहीं देगा, क्या मैं ज्यादा अटैच हो रहा हूं? तीसरा रीजन, वैलिडेशन का हाई और क्रैश। इंटीमेसी के टाइम आपको डिजायर्ड फील होता है, वांटेड फील होता है, चोजन फील होता है। ये फीलिंग डोपामीन स्पाइक क्रिएट करती है, लेकिन जब मोमेंट खत्म होता है, डोपामीन धीरे धीरे ड्रॉप करता है, और तब माइंड वल्नरेबल हो जाता है। इस फेज में लोग ओवरथिंक करते हैं, रिप्लाई का वेट करते हैं, टोन एनालाइज करते हैं, क्योंकि दिमाग रीअश्योरेंस मांग रहा होता है। चौथा रीजन, पास्ट इमोशनल डैगेज। हर टच प्रेजेंट का नहीं होता, कुछ टच पास्ट को भी ट्रिगर करता है। अगर किसी ने पहले इंटीमेसी के बाद आपको इग्नोर किया हो तो बॉडी याद रखती है, इसलिए करंट मोमेंट में भी दिमाग अलर्ट हो जाता है, इवन जब सामने वाला कुछ गलत नहीं कर रहा होता। पांचवा रीजन, कंट्रोल का इल्यूजन टूटना। फिजिकल इंटीमेसी के बाद आप रियलाइज करते हो कि आप उतने डिटैच्ड नहीं हो जितना आप बोलते हो, और ये रियलाइजेशन ईगो को अनकंफर्टेबल कर देती है। ईगो टूटता है, और जब ईगो टूटता है, इमोशन बाहर निकलते हैं। यहीं पर लोग बोलते हैं मुझे अजीब लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पहली बार वो अपनी रियल स्टेट देख रहे होते हैं। याद रखो, इंटीमेसी के बाद वल्नरेबल फील करना वीकनेस नहीं है, ये साइन है कि आप इमोशनली अलाइव हो। प्रॉब्लम तब होती है जब आप इस वल्नरेबिलिटी को शेम समझ लेते हो, या किसी ऐसे इंसान के सामने ओपन हो जाते हो जो इस सॉफ्टनेस को हैंडल नहीं कर सकता। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको बताएगा कैसे इस वल्नरेबिलिटी को अपनी पावर बनाया जाए, कैसे अटैचमेंट को कंट्रोल में रखा जाए, और कैसे इंटीमेसी के बाद भी इमोशनली स्टेबल रहा जाए। अगर आपको ये समझ आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में लिखो क्या इंटीमेसी के बाद आप ज्यादा अटैच हो जाते हो या ज्यादा दूर चले जाते हो।